बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्रांस के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के मुस्तकिल मंदूब जेरोम बोनाफों से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सिंध-तास मुआहदे के तहत पानी पार पाकिस्तान का हक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा, भारत के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए सूबों को साथ मिलाकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया क़यामत तक नहीं भूलेगा। पाकिस्तान ने रूस को भी मोदी की कारस्तानियों से आगाह कर दिया। तारिक फातमी की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करने के नताइज से आगाह किया। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर सरगई लारोफ को बताया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर प्यूटन के नाम खत हवाले किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इंसार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में BBC को इंटरव्यू। कहा, हमने कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इंसार किया। उन्होंने खबरदार किया, किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों में तक महदूद नहीं रहेगा। मुस्तकबिल में जंग छिड़ी तो इससे पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। फितनाल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मैशत और सकाफत में रचा बसा है। DG-ISPR की हलाल टॉक्स प्रोग्राम में मुल्क भर से आए उस्ताद से गुफ्तगू। कहा, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। ये दहशतगर्द भारत से पैसे लेते हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं है। ये नरेंद्र नहीं सरेंडर है। भारतीय कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वजीर आज़म पर तंज। कहा, BJP और RSS को अच्छी तरह से जानता हूं, ये हल्का सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप की एक कॉल पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। बजट इम्तहान सर पर आ गया। हुकूमत की तैयारी मुकम्मल। सदर मुमलकत ने कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को तलब करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। IMF की पाकिस्तान को दो बड़े मुतालिबात मान लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाहों पर टैक्स रिलीफ देने पर आमाद की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ तय करने के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान IMF की तरफ से टैक्स वसूलियों के लिए हदफ में कमी का ख्वाहां। ज़रे टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF नॉन फाइलर के लिए बैरून मुल्क सफर और गाड़ियों जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी का ख्वाहां है। डॉलर्स का मुल्की खजाने की जानिब रुख। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी रकम सोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी गई। कंट्री डायरेक्टर MFN के मुताबिक प्रोग्राम से मालियाती खसारा और कर्जों में कमी का इम्कान है। अवाम को महंगी बिजली से निजात के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली के बिल्स में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। चीफ मिनिस्टर वीट प्रोग्राम पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को ग्रांट इन एड की भी मंजूरी।
मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा, हेल्पलाइन सेंटर, फॉरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा। मुतल्लिक अफसरान को साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत के जल्द अजाले की हिदायत। कहा दिन रात मेहनत करके इस एजेंसी को मौसर तरीन बनाया है। वज़ीर दाखिला ने NCCIA के नए लोगो और झंडे की मंजूरी भी दी। साइबर क्राइम विंग ने बच्चों की नाजेबा वीडियो बनाने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा था। बच्चों को ब्लैकमेल करके नाजेबा वीडियोस डार्क वेब पर डाली जाती थी। कुछ बच्चों के वालिदैन भी धंधे में मुलव्वस पाए गए। गैंग की सरबराही जर्मन शहरी कर रहा था। गैंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके, 10 बच्चे बरामद किए गए, 6 को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भिजवा दिया गया। अल्लाह हाजिर हैं। मुनासिक हज की अदायगी, आज़मीन हज के काफिले मिना पहुंचने लगे। कल जोहर से पहले हज की सादत के लिए मिना पहुंचना ज़रूरी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ उर्फ़ा 9 ज़िलहज बरोज़ जुमेरात को होगा। तेज हवाओं और बरसते बादलों की गर्मा गर्म जून को सलामी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। साहिवाल, ओकाड़ा और टोबा टेक सिंह में झड़ी से गर्मी का जोर टूट गया। पाक पत्तन और पत्तोकी में भी रिमझिम। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बादलों की एंट्री। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वारी में रात से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर जून में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। औहदा छूटते ही इंसानियत जाग गई। तवील अरसे इसराइली बर्बरियत का दिफा करने वाला सच बोलने लगा। अमरीकी महकमे खारजा के साबिक तर्जुमान मैथ्यू मिलर का गजा में इसराइली जंगी जुराइम का एतराफ़। बोले इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इसराइल की जानिब से गजा में जंगी जुराइम किए गए हैं। एतराफ़ पर दुनिया भर में साबिक तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। सोशल मीडिया सार्फिन ने मैथ्यू मिलर को आड़े हाथों लिया। लिखा कि आपकी सच्चाई और किरदार का असल इम्तिहान तब था जब आप ओहदे पर फाइज थे। इसराइल का खुराक के मराकज़ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। सहनी फौज की अंधाधुंध फायरिंग। भूखे प्यासे 27 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। इसराइल के दीगर इलाकों पर भी अंधोनाक बमबारी। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 60 के करीब हो गई। गजा में कत्लेआम। स्पेन का इसराइल को करारा जवाब। सिहोनी रियासत के साथ $32.5 करोड़ असले का मुआहदा मनसूख कर दिया। हिस्पानी वजारत दिफा के मुताबिक इसराइली कंपनी राफेल से एंटी टैंक मिसाइल्स की खरीदारी मनसूख कर रहे हैं। मुआहदा गजा जंग शुरू होने से सिर्फ 4 रोज कबल फाइनल किया गया था। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हैवी इंडस्ट्रीज के वजीर HD कुमार स्वामी का कहना है कि टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाई तो अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी। टेस्ला समेत दीगर कंपनीज को कारें पुर्जे अमेरिका में बनाने चाहिए। इस्तांबुल में मुज़ाकरात। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी नहीं हो सकी। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। कैदियों के तबादले, लाशों की हवालगी और जंगबंदी से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि 6000 फौजियों की लाशें वापस करने पर इत्तफाक हुआ है। और खबरदार, एमट्रैक के बगैर गाड़ी लेकर मोटरवे पर मत जाएं। 15 जून से बगैर एमट्रैक गाड़ियों को मोटरवेज पर 50% जायद टोल टैक्स देना होगा। कम बैलेंस वाली गाड़ियों को भी 50% जायद टोल टैक्स देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन जारी।